मैरियन फाउंडेशन ने गोरखपुर में वरिष्ठ डॉक्टरों को किया सम्मानित। मैरियन फाउंडेशन की स्थापना रेव जी चंद्रा और निर्मला चंद्रा ने की थी। रविवार को मैरियन फाउंडेशन ने शहर में पहली बार 75 वर्ष और उससे अधिक उम्र के प्रतिष्ठित डॉक्टरों को सम्मानित करने के लिए गोरखपुर में अपनी तरह का पहला मैरियन सीनियर हेल्थ केयर अवार्ड 2024 आयोजित किया है। इस पहल का उद्देश्य चिकित्सा क्षेत्र में उनके अमूल्य योगदान और समुदाय के स्वास्थ्य और कल्याण के प्रति उनके अटूट समर्पण को पहचानना है, जिसमें शहर के वरिष्ठ डॉक्टरों को सम्मानित किया गया है। So now the question is कि जो पुलिस वाला पर्चा होता था आप रोज लिखते होंगे, but आपने डॉक्टर वाला पर्चा लास्ट कब लिया? I mean, do you still practice it? My only expectation from medical field is कि अगर घर में कोई बीमार पड़े तो मेरी लिखी हुई दवाई बस ले ले। That is my only expectation. मेरे घर वाले ही मेरे पे विश्वास नहीं करें। And another thing I will try to just link again with medical field and policing. When I used to be a medical student, there was a very simple system that used to be followed, and it is followed in most of the hospitals, most of the tertiary or even clinics. Whenever a person arrives in a hospital, there is a registration, a small registration slip, which is actually for the record keeping. That such and such person arrived in the hospital on such and such date. He was diagnosed with this problem, he or she was diagnosed with this problem, and this medication was given. Again, he is being called on the next day, after 2 weeks, after 3 weeks. Exactly the same thing I introduced in my policing also. Earlier, there used to be a problem. I started when I was SP Rural in Lucknow. The problem that came forward was a person coming to a police officer. He might come twice or thrice. Every time he used to come and say, "Sir, मैं 2 बार पहले आ चुका हूँ." And every time I often used to struggle. What was his complaint? What was the action taken on it, and when is he supposed to come the next time? So again, that same system of registration in a hospital was introduced to the police office in Lucknow, then in Bahraich, then in Mathura, and now and that has been enhanced. Like earlier, it was a handwritten registration slip. Now it's a computerized slip with a photograph of the person who is coming. We have stopped having any kind of impersonations. And nobody can go and claim that I went and met the officer, nothing was done. I have the record to show that whether he or she came or not. So again, that system is again copied from the medical field to the. ये सम्मान समारोह आज मैरियन फाउंडेशन ने किया था। मैरियन फाउंडेशन जो है आज से 13-14 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी, जब मेरी मदर को वोकल कॉर्ड कैंसर हुआ था और इसकी सर्जरी डॉक्टर राजेश यादव ने यहाँ पर किया था। उस जर्नी में कैंसर से निकलने में जितनी भी उनकी 1-1.5 साल की जो उनकी जर्नी रही, उसमें उनको ऐसा एहसास हुआ कि मरीज़ों के लिए और उनकी ट्रीटमेंट के लिए और ख़ास तौर से अवेयरनेस बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहिए, और इसी से मैरियन फाउंडेशन की स्थापना हुई। मगर इतने सालों में वो काम होता रहा, उसमें 2 और नए काम जुड़े। हम लोग हर साल टीचर प्राइज़ अवार्ड करते हैं और ये उसका 3रा साल होगा। उसमें एक नया चैप्टर हेल्थ का हम लोगों ने इस साल जोड़ा। इसका जोड़ने का मेन पर्पज़ ये था कि हमारे यहाँ पर कई ऐसे दिग्गज हैं मेडिसिन में, जिनको कि 92, 94
82 साल के हो चुके हैं, जिनको हम शहर की तरह एकजुट होकर कभी भी हम लोगों ने शायद मान सम्मान उनको नहीं दिया। तो इसलिए हम लोगों ने शहरवासियों से, व्यवसायियों से, स्कूलों से, कई इंस्टीट्यूशनों से बात किया कि आइए हम एक साथ होकर मेरियन फाउंडेशन में उस एक सपने को पूरा करें कि जिन लोगों ने, जिन्होंने हमारे आज तीसरी पीढ़ी इनकी है यहाँ पर, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया एक दवाखाना अहमद नर्सिंग होम जिसको कि 45 साल हो गए, एक दवाखाना जिसको कि 46 ईयर्स हो गए, एक लेडी डॉक्टर जिनको कि 91 ईयर्स उनको हो गए, ऐसे लोगों को हम लोग इस्टेब्लिश करके करें। तो इसके 3 कैटेगरी थे, आउटस्टैंडिंग, लेगेसी और पायनियर, और चौथा उसमें डॉक्टर प्रवीण चंद्रा जो कि पद्मश्री हैं, बहुत फेमस इंटरवेंशन कार्डियोलॉजिस्ट हैं मेदांता में। उनके फादर भी यहाँ पर एक बड़े प्रख्यात फिजिशियन थे, तो उनके साथ हम लोग ने बात करी और उनके फादर के नाम पे डेडिकेट किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। तो उस अवार्ड का नाम है डॉक्टर यूसी वर्मा मेरियन सीनियर हेल्थ अवार्ड, और वो हम लोगों ने डॉक्टर NM सेठ को दिया जो कि आज 95 ईयर्स के हैं और 93 तक वो पेशेंट्स देख रहे थे। तो इस तरीके की इन 4 कैटेगरी में हमने हर डिपार्टमेंट में, डर्मेटोलॉजी में, ऑर्थोपेडिक्स में, इंस्टीट्यूशन में, पीडियाट्रिशियन में, गायनिकोलॉजी में, इन सब लोगों को आज यहाँ पर बुला के इकट्ठे किया। अब ये करीबन 16 लोगों को हम लोगों ने किया, जिसमें से कि 4 ऐसे लोग तो आज हमारे साथ नहीं थे, तो अगर देखा जाए तो 20 लोग थे। ये इस साल हुआ है 18 तारीख को, कल 19 तारीख है वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। ह्यूमैनिटेरियन डे में डॉक्टरों का सबसे काफ़ी बड़ा योगदान होता है, इसलिए हमने 18 को किया है। पर आने वाले सालों में हर साल जून में नेशनल डॉक्टर्स डे के दिन ये आयोजित होगा। ये इस साल केवल सीनियर अवार्ड है, आने वाले सालों में अगले साल से इसका मेडिकल अवार्ड भी होगा, बेस्ट हॉस्पिटल अवार्ड्स भी होंगे, जिसके कि जूरी और पैनल बाहर से होगा। ये सर कैसा महसूस कर रहे हैं इस तरह का प्रोग्राम? मेरे लिए एक लड़का जिसने कि अपनी माँ को कैंसर में देखा है और उनकी एक विजन, और मेरे माता जी पिताजी की एक विजन कि एक ऐसा फाउंडेशन आयोजित हो जिसमें ऐसा करें, मेरे लिए एक बेटे के लिए तो बहुत गर्व की बात है। बट शहरवासी की तरह अगर देखा जाए उसके लिए भी मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करता हूँ कि आज पूरा हॉल में वो सारे सीनियर लोग शायद पहली बार इकट्ठा हुए, और डॉक्टर गौरदास चौधरी, डॉक्टर अदिति गोवित्रकर जो कि बड़ी सुप्रसिद्ध एक्ट्रेस हैं, मेंटल वेलबींग पर काम करती हैं, वो सारे लोग आज इकट्ठे हो सके हैं। मेरा नाम अमरीश चंद्रा है और मैं मेरियन फाउंडेशन का चीफ ट्रस्टी हूँ। NP न्यूज़ परफेक्ट इम्तियाज अहमद, गोरखपुर।